तो इसका मॉड्यूल है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा अगला पॉइंट। तो रिजल्ट की बात थी। रिजल्ट इस बार का बहुत ही बढ़िया था, 96% था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो सबसे अच्छा बात हमें लगता है वो है हमारा जो कि थ्योरी पोर्शन का नंबर था, जो कि 100 में 98 नंबर था, जो कि बहुत ही अच्छा है नंबर। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना तो आप आसानी से बिल्कुल भी ला सकते हैं। बट क्वेश्चंस को क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। वो आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, आपको दिमाग में सेट करके रख लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो आने वाले हैं, एकदम कॉपी पेस्ट, ये तो बात हो ही गया। तीसरी बात ये होती है कि इन क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है ताकि एग्ज़ाम आते आते सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी जा करके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आप आसानी से ला सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? सेव। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट? संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस? MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्विक एक्सेस टूल बार इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट? MS वर्ड में किस का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, वर्क स्पेस या कार्यस्थान। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ गया है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच बार कंटेंट्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड? MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा? स्टेटस बार इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड? MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, वर्ड आर्ट या शब्द कला। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा? सेवेज के रूप में रक्षित करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट? मौजूदा वर्ड दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कौन सा? ओपन या खुला हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वेब लेआउट व्यू या वेब लेआउट दृश्य, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू? होम मेन्यू में कितने समूह हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ग्रुप
इंक्लूड्स सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक शामिल है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार? त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्स बटन? एक्स बटन के उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्लोज बटन या बंद करना बटन, इसका बटन बंद करना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन? जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एनलार्ज एंड रेड्यूस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट साइज, दस्तावेज या पाठ आकार बढ़ाएं और कम करें इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑप्शन इज यूज फॉर टैब सेटिंग? टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल रूलर या क्षैतिज रूलर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाएं इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडो एक्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर प्रीवियस एक्शन, पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, व्यू रूलर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उद्देश्य क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अलाउज टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 23। विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेन्यू में सिंबल विकल्प है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कट उसके बाद कॉपी, कट फिर कॉपी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिम्बॉल्स और फॉर्मूलाज इन अ डॉक्यूमेंट? किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फाइंड। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलम्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और अगला क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डेटा का सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होती है?
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद बुलेट बटन, फिर टाइप ऑफ बुलेट्स, पैराग्राफ ग्रुप, बुलेट बटन, टाइप ऑफ बुलेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डेटा का सूची से नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, नंबर बटन, सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप, नंबर बटन, फिर सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ड्रैग एंड टैप स्टॉप मेकर्स आउट ऑफ द रूलर के टैब स्टॉप निर्माताओं को खींचा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर है अगला और क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स फॉर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाइंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थीसेरस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थीसोरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, शिफ्ट प्लस F7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, टाइटल बार या शीर्षक पट्टी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स ऑकर्स वाइल टाइपिंग। टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑटो करेक्ट या ऑटो सही, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34, विच सीक्वेंस ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बाय पोजीशन द कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। उपयुक्त जगह पर कर्सर रख कर और कंट्रोल प्लस एंटर दबाने पर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। पेज हेडर और फुटर को दस्तावेजों पर प्रदर्शित करने का अनुमति देने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। पाठ अक्षर को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में जाना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थीसोरस टूल इन एमएस वर्ड। थीसोरस टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स वर्ड्स। पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसका करेक्ट ऑप्शन था।